जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेते हुए। और जितने भी एक्सपीरियंस बेस्ड एग्जाम है उसमें जीएफआर 2017 से बहुत सारा चीज़ आता है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले जीएफआर रिवाइज हुआ है। ये जो कोर्स है, ये जो 2024। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 1। रूल रूल 1 एप्लीकेबिलिटी। जनरल फाइनेंशियल रूल्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएफआर कहते हैं, वो 2017 से एप्लीकेबल है। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट और उसके सबऑर्डिनेट बॉडीज, उसमें जीएफआर रूल लागू रहता है। और जितने भी ऑटोनोमस बॉडी है जो जिसका अपना फाइनेंशियल रूल्स नहीं है, जीएफआर फॉलो करते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी जीएफआर रूल को बेस्ट करते हुए है अपना फाइनेंशियल रूल बनाते हैं, बट स्टेट वाइज अलग हो सकता है। बट जीएफआर फाउंडेशन रूल टू डिफिनेशंस गवर्नमेंट, जैसे कि इसमें हमारा जो रूल्स है उसमें रूल 2 में गवर्नमेंट अकाउंट्स के बारे में बात किया है। तो गवर्नमेंट अकाउंट मान लीजिए 3 तरीके का होता है। एक है कंसोलिडेटेड फंड। आर्टिकल 266 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड। कॉन्टीजेंसी फंड established under the Contingency Fund of India Act 1950 as per Article 267 1 of the Act. Public Account 266 2 of the Constitution। ये देखिए, ये जो 3 है ये इम्पोर्टेंट है। ये कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट एक ही है। ये कॉन्टीजेंसी फंड बाद में बनाया गया है, तो ये इसका आर्टिकल थोड़ा अलग है। तो 266(1), 266(2), 267(1) इसको याद रखिए। जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिप्टी सेक्रेटरी से नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल ईयर आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। डीडीओ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, वो जितने भी पेमेंट्स होता है, इनकम टैक्स सेटलमेंट होता है या जितने पेमेंट्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है डीडीओ के पास रहता है। लोकल फंड डिफाइन अंडर रूल्स 652 ट्रेजरी रूल्स। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? जैसे ये जितने डिफिनेशन है ना, ये आपको बाद में जीएफआर को अच्छे से जानने के लिए काम आएगा। जैसे एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं? द असाइनमेंट ऑफ फंड्स टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर्स विदिन ए प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। माने जो फंड, अगर कुछ फंड बचा हुआ है तो वो फंड को हम कुछ पर्टिकुलर टास्क में असाइन करते हैं, उसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन। Reappropriation, transfer of fund from one primary unit of appropriation to another, governed by Rule 8 and 2 of Delegation of Financial Power Rules 1978. Subordinate authority, Department of Central Government or any authority subordinate to President. सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट। उसका जितना भी नीचे है वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। तो कुछ कुछ डिफिनेशन ये एक्चुअली ये जो बनाया गया है नोट्स, ये जीएफआर का इम्पोर्टेंट पॉइंट को एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया गया है। तो आप इसको पढ़ने से जीएफआर का मेन बुक्स को पे जाने जरूरी नहीं है। उसमें 300 से ऊपर का पेजेस है, उतना जरूरी नहीं है। और बहुत सारा अननेसेसरी चीजें हम एग्जाम को बेस्ट करते हुए और जो डिपार्टमेंट में यूज होगा, अगर आप काम भी कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट में जो यूज होगा उस हिसाब से ही बनाया गया है। ये एकदम इसी हिसाब से पढ़ने से आपको 100% कवरेज मिल जाएगा जीएफआर का और 100% आइडिया मिल जाएगा। कैपेक्स वर्सेस ओपेक्स, ये एक मॉडल है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल। तो बायर, इसका डिफिनेशन देख लीजिए। बायर परचेस गुड्स, procures consumables and arrange maintenance, disposal of product after its useful life, payment is made in stringent manner as per contract terms। मतलब आप सीधे समझ जाइए, कैपिटल एक्सपेंस जो भी एक्सपेंडिचर जो कर रहा है वही मैनेज करता है। मान लीजिए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक गाड़ी खरीदा और वो गाड़ी का जितना भी मेंटेनेंस है, उसका एक्सपेंडिचर है या उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू है या उसको स्क्रैप किया हुआ है, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल मॉडल में आएगा। OPEX मीन्स ऑपरेटिंग मॉडल। ऑपरेटिंग मॉडल देखिए, इसका डिफिनेशन देखिए। सेलर प्रोवाइड गुड्स एंड मेंटेन देम
also provide consumables as required, tax back a good after their useful life। ये जनरली देखा जाए तो आजकल मोटर ये ऑफिस व्हीकल जो ये रहता है हायर रहता है या ऑफिस जनरेटर हायर रहता है, तो सबका मेंटेनेंस वेंटेनेंस सब रहेगा। मंथली कुछ बिल, मंथली एक पर्टिकुलर कुछ कितना किलोमीटर रनिंग या कितना मीटर रीडिंग, उस हिसाब से मंथली बिल क्लेम होगा। और प्रॉपर्टी रहेगा वो थर्ड पार्टी का रहेगा, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ओवर होने से वो अपना प्रॉपर्टी ले जाएगा, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग मॉडल। यहाँ में की रूल्स जो चैप्टर 1 में जानना चाहिए वो है रूल 3, इफ ए केसेस इन्वॉल्व मोर देन वन डिपार्टमेंट no order shall be issued until all department or concerned department concur or decision is taken by the cabinet। अगर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट हो अलग अलग विभाग का, तो अगर उसमें कुछ ये है तो आपसी सहमत से और कैबिनेट के अप्रूवल से ही वो मैटर को रिजॉल्व किया जाएगा। जैसे रूल 4 बोलता है ऑल डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैटर में हमारा हेड जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है। तो रूल 5 क्या करता है, एनी डाउट रिलेटिंग टू जीएफआर मस्ट बी रिफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इफ एनी डाउट ऑकर हु मस्ट बी कंसल्ट रिगार्डिंग द जीएफआर, देन एरिया रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऐसा रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। रूल 6 मॉडिफिकेशन टू दोस रूल्स रिक्वायर एक्सप्रेस अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सीए रूल्स में जो भी कुछ मॉडिफिकेशन होगा, अपडेट होगा, अमेंडमेंट होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही होगा। तो ये चैप्टर 1 जस्ट इंट्रोडक्शन था जीएफआर का। तो इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ सकता है, और ये चैप्टर का डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं इसे। व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएफआर जनरल फाइनेंशियल रूल 2007? क्या है? ओनली टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओनली टू ऑटोनोमस बॉडीज, टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड सर्टेन ऑटोनोमस बॉडीज, नॉन ऑफ द अबव। तो हमने जैसे पढ़ा, इसका आंसर रहेगा ये सी, सब सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स और ऑटोनोमस बॉडीज जिसका अपना फाइनेंशियल रूल्स नहीं है। Which article of the constitutions refer to the consolidated fund? Consolidated fund का बारे में कौन सा आर्टिकल ये करता है? अभी हम बोला था 266(1), ये इम्पोर्टेंट है। The financial year in India runs from financial year 1 April to 31, ये ऑलमोस्ट सब जानते हैं। अभी भी ये एकदम मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हुआ ये क्वेश्चन है। Who is responsibility for drawing and disbursing payments to in a government office? तो जैसे कि कहा गवर्नमेंट ऑफिस में कौन ड्राइंग एंड डिसबर्स करने का अथॉरिटी है, वो है डीडीओ, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीडीओ, फुल फॉर्म है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन कैपेक्स एंड ओपेक्स मॉडल? जैसे कि मैंने कहा था कैपेक्स इन्वॉल्व ऑनगोइंग कॉस्ट, ओपेक्स इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। नो, कैपेक्स इज फॉर परचेजिंग एंड मेंटेनिंग एसेट्स व्हाइल ओपेक्स इज फॉर रेंटिंग एंड कंज्यूमिंग सर्विस। बोथ आर द सेम इन गवर्नमेंट। कैपेक्स इज फॉर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, ओपेक्स इज फॉर, ये है हमारा आंसर। कैपेक्स इज फॉर परचेजिंग एंड मेंटेनिंग एसेट्स, डिपार्टमेंट खुद परचेज करेगा, खुद मेंटेन करेगा। व्हाइल ओपेक्स इज फॉर रेंटिंग एंड कंज्यूमिंग सर्विस, हायर बेसिस में काम किया जाता है। तो ये चैप्टर 1 बेसिक खत्म हुआ। तो इस हिसाब से हम एवरी चैप्टर का टिप जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट या बेसिक्स से लेके इम्पोर्टेंट जो एकदम जरूरी है जानना, उस हिसाब से प्रिपेयर करूँगा और आप सबको बताऊँगा उस हिसाब से। और सबका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपका कमेंट्स बताइए कैसा लगा आपको। तो ये इनिशिएटिव को थोड़ा हेल्प कीजिएगा। थैंक यू।